ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सभी को जय गुरुजी। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। आज गुरुवार का दिन 16 तारीख 16 1 + 6 मतलब 7 की ब्लेसिंग्स। और इस वक्त मेरी बैटरी भी है 70% मतलब 7। और अभी 7:55 हुए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा है मुझ पर। अभी मेरे हस्बैंड गुरु जी को नहीं मानते हैं। और मानते क्या हैं, बहुत गुस्सा करते हैं अगर मैं सत्संग भी सुनती हुई दिखाई दूँ, या मतलब कुछ भी मेरे फ़ोन में ये चीज़ें दिखना नहीं चाहिए संगत जी। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तब मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन किया था सौम्या आंटी का। तो अ, मेरे हस्बैंड ने वो चीज़ें सारी देख ली कि मैं सत्संग ही सुनती रहती हूँ, बहुत दिनों तक चलता रहा। स्टार्टिंग में तो वो मुझे थोड़ा कम ही बोलते थे, लेकिन जैसे ही उन पर नेगेटिविटी हावी हुई, उन पर वशीकरण किया गया, तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड इतने नेगेटिव हो गए संगत जी कि मुझे सत्संग तो दूर, मुझे पूजा पाठ करने से भी मना कर दिया गया। मैं हनुमान चालीसा करती थी, सुंदरकांड करती थी। वो एक दिन इतनी भयंकर लड़ाई हुई हमारे यहाँ, और उस दिन से मेरे सारे पाठ वगैरह छूट गए थे। मैं इतनी अंदर से डर गई थी, मतलब बहुत देर तक तो मेरे हस्बैंड मुझे देखते ही रहे कि कितनी देर तक पाठ कर रही है, हनुमान चालीसा की कर रही, सुंदरकांड की। और इन चीज़ों में वक्त लगता ही है, 1 घंटा कम से कम लगता है। तो देखते रहे। एक दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने इतनी लड़ाई की, क्योंकि लोग जो हम पर कर रहे थे, उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल रहा था। वो तांत्रिकों के द्वारा सारी चीज़ें मालूम कर रहे थे कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ। मुझे बचाने वाले तो गुरुजी थे उस वक्त, क्योंकि उन लोगों ने मुझे पूरी मारने की कोशिश करी गई थी, और मेरे फैमिली सहित। लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों बच रही हूँ। क्योंकि मुझे 10% तो चीज़ें समझ में आ रही थी, सारे कष्ट मिल रहे थे, लेकिन 90% कष्ट तो मेरे गुरुजी अपने ही ऊपर ले रहे थे। और मुझे ये सारे पाठ करवा कर मेरी बहुत रक्षा करी। मेरे नीम करोली बाबा भी मेरे साथ थे, मेरी महाकाली मेरे साथ थी, और मेरे हनुमान जी मेरे साथ थे, और मेरे गुरुजी तो मेरे साथ ही थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे संगत जी। और फिर मैंने सारे छोड़ ही दिए पाठ तो। और मैं फिर सत्संग भी बहुत कम सुनने लगी। फिर मेरी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हुई, और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई मेरी, पता नहीं कौन-सा कष्ट था जो गुरुजी ने निकलवाया, और सत्संग भी सुनवाया था गुरुजी ने कि तुझे जो भी खिलाया गया है वो मैं इसी रूप में निकालूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा मोशन होने लगे, मतलब अजीब से ही हो रहे थे, और मैं बस बार-बार वॉशरूम ही जा रही थी। वो एक दिन तो मेरा ऐसा बीता, और जब मेरे पति अंकल मुझसे लड़ाई कर कर गए ही थे संगत जी, और बाहर चले गए थे कहीं वो, और बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी हमारी, और मेरी तबीयत खराब हुई, और गुरुजी चाहते थे कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ। क्योंकि सिर्फ़ डॉक्टर के पास तो नहीं जाना था, गुरुजी ही उनके रूप में थे। ये मैं आपको बताऊँगी। तो मेरे हस्बैंड, मैं सुबह से बीमार थी, लेकिन मैं फिर भी देखती ही गई रास्ता कि नहीं, मैं तो गुरुजी पर ही विश्वास करती हूँ, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड को भी मैंने कुछ नहीं बताया। मेरी बेटी मेरे साथ थी, और दिन भर वो भी रही, और मैं संगत जी इतनी तड़प रही थी बिस्तर पर,
इतनी मेरी हालत ख़राब हो रखी थी कि और शाम होते-होते तो इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं क्या ही बताऊँ। बस गुरुजी ने मेरे मुँह से निकलवाना ही था शायद कि मुझे अब हॉस्पिटल जाना है, संगत जी। और जैसे ही मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा पापा को फ़ोन करो और मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, मुझे इतनी घबराहट सी हो रही थी। तो जैसे ही मेरी बेटी ने फ़ोन किया मेरे हस्बैंड तो बस बाहर से निकल ही रहे थे, लेकिन उन्हें आने में 2 घंटे लगने वाले थे। लेकिन उन्होंने उनके फ्रेंड को कहा, जो बस गुरुजी के ही स्वरूप मानती हूँ मैं, वो आए और जैसे ही उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि आप 15 मिनट में रेडी हो जाओ। मैं संगत जी घर पर ही इतनी अच्छी हो गई कि मुझे कोई जज नहीं कर सकता था कि मैं इतनी मेरी हालत ख़राब थी संगत जी। मतलब थोड़ी देर पहले मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ। मैंने नया सूट डाला जबकि मैं सुबह से शायद नहाई भी नहीं थी। लेकिन शायद मैंने नया सूट डाला, पता नहीं क्या गुरुजी ने थॉट्स दिए। संगत जी उस दिन तो मुझे अ, ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि मेरे गुरुजी मुझे क्या करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं और मेरी इमेज सबकी नज़रों में क्या बनाना चाहते हैं। तो मैं खुद विश्वास नहीं कर रही थी कि मैं थोड़ी देर पहले तो मेरी इतनी हालत ख़राब हो रखी थी और मैंने सिर्फ़ 15 मिनट में ही इतना अच्छा नया सूट डाल लिया और मैं वाक़ई में बहुत अच्छा मेरे फ़ेस पर ग्लो भी आ गया। मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ और जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जो डॉक्टर थे सिर्फ़ 2 मिनट उन्होंने मुझे देखा और वो पूरे गुरुजी के ही स्वरूप दिख रहे थे मुझे मुझे पर्सनली। मुझे पता नहीं है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड को क्या लगा, क्या नहीं लगा, सिर्फ़ उन्होंने मेरी नब्ज़ देखी और सिर्फ़ कुछ नहीं, थोड़ा वायरल है करके कोई जाँच नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ़ 2 मिनट की बात में ही उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दे दी और कहा कि बस ठीक है, हो जाता है और पता नहीं वो क्या चीज़ थी, गुरुजी ही जानते हैं और गुरुजी ही करवाना चाहते थे और मेरे कष्ट कटवाए गुरुजी ने और फिर मैं हॉस्पिटल से निकले और दवाइयाँ दी, हम घर आए और उस दिन मेरे हस्बैंड ने कुछ बातें शेयर की थी उनके फ्रेंड से कि क्योंकि अ, मैं गुरुजी से जुड़ तो चुकी थी संगत जी और मैं इतना विश्वास कर रही थी गुरुजी पे कि जो आप सभी जन जानते हैं कि हम गुरुजी पे जब विश्वास करते हैं तो हम उन पर पूरा सरेंडर कर देते हैं और हम वही करते हैं जो वो कहते हैं। तो गुरुजी ने मुझसे जो चीज़ें कहते थे मैं वो करती थी। चाहे पूजा पाठ हो, मंत्र मंत्र वग़ैरह ही करती थी संगत जी। लेकिन मेरी तबीयत तो बहुत दिनों से ख़राब हो रखी थी क्योंकि मैं जानती हूँ और मेरे गुरुजी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक के कारण हो रही हैं। और संगत जी मेरा वेट 70 केजी था, जो आज 55 केजी हो गया है। अब मेरे गुरुजी की कृपा है क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मैं वेट लॉस करूँ और गुरुजी ने मुझे बहुत दिनों से जो चाय ब्लेस कर रहे थे, मैं वही ले रही थी। मैंने चीनी चावल छोड़ दिए थे बहुत दिनों से और संगत जी ये चीज़ें मैं गुरुजी से जुड़ने के करीबन 2 महीने बाद की बता रही हूँ, डेढ़ महीने बाद सॉरी। जो हमारी लड़ाई हुई मतलब मेरे हस्बैंड को तब तक तो कुछ पता नहीं चला लेकिन एक दिन पहले वो गुरुजी के जब मैं उन्हें कोई मैसेज दिखाती थी तो वो देख भी लेते थे, इग्नोर करते थे पर चिल्लाते नहीं थे। लेकिन बाद में वो चीज़ें जब देखने लगे कि मैं रात-रात को भी सत्संग सुन रही हूँ, तो वो चीज़ें उनके दिमाग में बैठने लगी और संगत जी मेरा वेट लॉस इतना हो चुका था कि मैं क्या बताऊँ, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं इतनी दुबली-पतली हो गई हूँ कि मुझे खुद विश्वास नहीं होता है और उस दिन जब मैंने नया सूट डाला, उस दिन मैंने अपने आप को देखा गुरुजी से जुड़ने के डेढ़ महीने बाद कि जो सूट मेरी बेटी के थे, वो मैंने पहना था संगत जी। तो मैं खुद विश्वास नहीं कर पाई कि वो भी मुझे लूज़ लग रहा है और मेरे सारे आउटफिट
लूज़। और मैंने कहा कि पता नहीं मैं 1.5 महीने से क्या अपने आप को देख नहीं पाई थी, या क्या ये चमत्कार है, मुझे कुछ खुद समझ में नहीं आया संगत जी। फिर मैंने गुरुजी पर ही विश्वास किया। मैं जानती थी कि मेरे गुरुजी हैं, क्योंकि मैं कहीं न कहीं चाहती थी कि मैं फिट हो जाऊँ। और मेरे हस्बैंड भी कहीं न कहीं मुझे टोकते ही रहते थे इन चीज़ों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें संगत जी जो गुरुजी मेरी ठीक कर रहे हैं, ठीक करवा रहे हैं और ठीक करेंगे। तो गुरुजी पर तो मुझे पूरा विश्वास है। बस मैंने 3 दिन टैबलेट ली संगत जी, और मैं फिर से ठीक हो गई। क्योंकि जो क्रियाएँ थी काली वो गुरुजी मेरी निकलवा ही रहे थे इसी बीमारी के थ्रू। शुक्राना गुरुजी। और 3-4 दिनों बाद जब मैं ठीक होती हूँ संगत जी, तो मेरे हस्बैंड बीमार हो जाते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारा मेरे पूरे परिवार पर से ये नेगेटिविटी निकालना चाहते थे। तो इसका ज़रिया तो यही था, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले तो थक ही नहीं रहे थे। वो तो चाहते ही थे कि हम पूरी फैमिली सहित इस दुनिया में ना रहें। पर मेरे गुरुजी ने कि जो कह दिया वो कह दिया कि मैं तुझे भी कुछ नहीं होने दूँगा, तेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूँगा, तेरे बच्चों को मैंने गोद में उठा रखा है। और तो फिर बस मैंने तब से गुरुजी पर विश्वास मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और तब से मैंने सीखा कि सरेंडर क्या होता है, क्योंकि तब तब तक मैं सरेंडर का मतलब नहीं समझ पा रही थी। क्योंकि मैं चिंता करती थी, और घबराहट में बहुत सी चीज़ें मैं मतलब सत्संग भी मैं संगत जी सुनती थी तो सिर्फ़ घबराहट के कारण सुनती थी कि सत्संग सुनना ज़रूरी है, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। मतलब चीज़ें मेरी समझ में इतनी नहीं आ रही थी। समझ तो रही थी मैं, लेकिन जैसे-जैसे मैं सत्संग भी सुनती थी तो बहुत सी चीज़ें मुझे समझ में आई। सत्संग के ही थ्रू जो संगत जी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, और जो चीज़ें हमारे साथ होने वाली होती है, वो सुनकर भी चीज़ें समझ में आती थी। एग्ज़ैक्ट वही चीज़ें हमारे साथ होने वाली होती हैं या हो चुकी होती हैं संगत जी, और उन्हीं के थ्रू हमारे कष्ट भी कटे। और फिर मेरे हस्बैंड भी 3-4 दिनों तक बीमार रहे। तब मुझे ये सत्संग सुनाई दे रहे थे कि तेरे हस्बैंड की अकाल मौत का अ कुछ मैसेज आ रहे थे, और लगातार आ ही रहे थे। और संगत जी जैसे उनकी तबीयत खराब हो रही थी, उन्हें देखकर तो बहुत यही लग रहा था, लेकिन मेरे गुरुपा हैं, उन्होंने उन्हें भी बचा कर ही रखा। एक दिन तो वो घर भी नहीं आ रहे थे अपनी ड्यूटी पर से, नहीं आ पाए थे। और शायद गुरुजी ही चाहते थे कि वो ना आए, क्योंकि जब एक्सीडेंट का खतरा था, कोई अमावस भी तब बीच में आई थी। और पर गुरुजी ने उन्हें वहाँ से आने ही नहीं दिया संगत जी, और वो वहाँ वहीं पर बहुत बीमार रहे, रात भर बहुत तड़पे वो भी। और मानते तो वो हैं नहीं, लेकिन संगत जी बस नेगेटिविटी के कारण वो मुझे सत्संग नहीं सुनने देते थे। तो इसका ये सत्संग बना संगत जी कि आज जब भी मैं उनसे छुपकर ही सत्संग सुनती हूँ और सत्संग शेयर भी करती हूँ। और संगत जी जैसे मैंने बताया कि मैंने पहले जो व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन किया था, तो संगत जी मैंने अपना सत्संग बीच में ही रोका, क्योंकि अभी जो हुआ शायद वो संगत जी पहली बार हुआ है, और कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने काटा। मैं अपने सत्संग को जो बीच में जो क्या कर रही थी, मैं उसके बीच में ये चीज़ें बता रही हूँ संगत जी। मेरे गुरुजी आज साक्षात ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में आए। संगत जी मैं अपने बेडरूम में बैठकर सत्संग शेयर रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मेरी बेटी आती है और मुझे आवाज़ देती है कि मम्मी आओ। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहती है कि मम्मी देखो बटरफ्लाई बोले अंदर आई है। और संगत जी ये चीज़ पहली बार हुई है कि कोई बटरफ्लाई बाहर से, और इतनी बड़ी बटरफ्लाई संगत जी उनकी मेरे हाथ की उंगलियों के बराबर। और आज गुरुवार का दिन भी है, साक्षात गुरुजी आए हैं मेरा कष्ट काटने के लिए। और वो तितली उड़कर सीधे किचन में आती है संगत जी।
और मेरी बेटी मुझे आवाज़ लगाती है, मैं अंदर जाती हूँ और पहले मुझे वो तितली दिखाई नहीं देती, मैं बेटी से पूछती हूँ कि कहाँ है, कहाँ है? और वो तितली मेरे सिर पर से घूमकर जो उड़कर पता नहीं अभी कहाँ गायब हो गई, पता नहीं। बस मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, शायद मुझे ब्लेस करने आए हैं, कोई कष्ट था काटने आए हैं, शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और संगत जी, मैं बता रही थी कि मेरे हस्बैंड से छुपकर मैं सत्संग शेयर करती हूँ और पहले तो मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट ही कर दिया था और मैं सत्संग शेयर भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड रोज मेरा व्हाट्सएप भी चेक करते थे और यूट्यूब पर मैं सत्संग सुनती हूँ तो बराबर से वो चीज़ें भी चेक करते थे। और पहले तो मैं डर के मारे जैसे ही आने वाले होते थे या आते होते थे तो मैं पहले कर देती थी, लेकिन आज संगत जी मेरे गुरुजी ही मुझे थॉट देकर बता देते हैं कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं गुरुजी कि मुझे बिल्कुल पता चल जाता है कि अ, और मैंने दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन किया है तो अब पता नहीं गुरुजी उन्हें व्हाट्सएप खोलने ही नहीं देते हैं संगत जी, क्योंकि मैंने फुल सरेंडर गुरुजी पर कर दिया था और कर दिया है। और अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मेरे हस्बैंड देखते भी नहीं हैं, मेरे गुरुजी महाराज की ही कृपा है। अब मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, क्योंकि बहुत टेंशन होती थी कि वो देख ना लें, सारी चीज़ें हटाना और डिलीट करना फटाफट से, थोड़ा कभी वक्त भी लग जाता है या वो समझ भी जाते थे कि हाँ ये चीज़ें डिलीट कर रही है। और अब मेरे गुरुजी महाराज ये सब कुछ सँभाल लेते हैं, मुझे बिल्कुल उनके सामने नहीं आने देते इस चीज़ में। शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी का, मेरे कष्टों को काटने के लिए, मुझे नया जीवन ब्लेस करने के लिए, मेरे पूरे परिवार को नया जीवन ब्लेस करने के लिए, हमें संकटों से बचाने के लिए और मुझ पर इतनी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने अब फुल सरेंडर कर दिया है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जब हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो हमारी अंग संग रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का, बड़ी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इतने कष्टों से हमें बचाते हैं। संगत जी, मेरी डॉटर ने गुरु महाराज का एक लॉकेट स्वरूप डाला हुआ था और अचानक से उसका वो जो लॉकेट है वो टूट गया। संगत जी, बहुत बड़ा कष्ट गुरु महाराज ने उसका काटा, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को ना कोई प्रोसीजर करवाना था उन्होंने, तो हमें डॉक्टर के पास जाना था। तो संगत जी, नॉर्मली ऐसा कुछ हो तो जब लाइफ में लोज आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, तो ऐसा कुछ आए तो नेगेटिविटी हावी होती है, लेकिन गुरु महाराज हमें पॉजिटिव रखते हैं। संगत जी, जब हमने निकलना था तो हमें पूरे रास्ते एंजल नंबर्स गुरु महाराज दिखाते रहे। संगत जी, हमारी 8:30 की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन गुरु महाराज ने 11 बजे जो एंजल नंबर है उसी टाइम पे ही वो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। 2 घंटे का प्रोसीजर था संगत जी, और मैं बैठी थी बाहर। मैं सत्संग ही सुन रही थी क्योंकि वही पॉजिटिविटी देता है। अदरवाइज़ संगत जी, पहले कभी ऐसा कोई इशू हुआ या कुछ भी होता था तो मैं बहुत नेगेटिव हो जाती थी, लेकिन गुरु महाराज ने पॉजिटिव रखा। और संगत जी, वो इतना ध्यान रखते हैं कि मैं सत्संग सुन रही थी और मेरी आंखें बंद थी, तो एक नर्स आई, उसने वार्म ब्लैंकेट मेरे ऊपर रखा। संगत जी, ये गुरु महाराज ही तो करवाते हैं संगत जी, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना।
और संगत जी ठीक ठाक वो प्रोसीजर हो गया, हम लोग घर वापस आ गए। संगत जी घर आने के बाद मुझे गुरु महाराज ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हमारे मन में छोटी छोटी या बड़ी कोई भी इच्छा आती है, हम किसी को भी ना बताएं या गुरु महाराज से भी ना शेयर करें, मतलब उनसे ना मांगे। शेयर तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि सब कुछ गुरु महाराज जानते हैं। संगत जी वो छोटी से छोटी चीज़ भी पूरी कर देते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज कहते थे कि ये चीज़ें तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मुश्किल है तुम्हें अच्छा इंसान बनाना। संगत जी हम लोग हर रोज़ गलतियाँ करते हैं, हर रोज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो ठीक नहीं होती हैं, लेकिन संगत जी अगर हमें गुरु महाराज के वचनों पे चलना है और अगर तो अपने आप में वो चेंजेस लाने होंगे। लेकिन संगत जी हमारे गुरु महाराज हमें बख्शते हैं, लेकिन हम लोग फिर गलतियाँ करते हैं। मैं क्षमा भी मांगना चाहूँगी गुरु महाराज से और शुक्राना भी करना चाहूँगी। सबसे पहले शुक्राना इस चीज़ का संगत जी, पहले हम कितनी गलतियाँ करते थे, हमें रियलाइजेशन नहीं होती थी। अब साथ के साथ अगर किसी बात पे बहस हो गई या गुस्सा आ गया तो एकदम रियलाइजेशन हो जाती है कि हमने गलत किया, और वो गुरु कृपा उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी गुरु महाराज की कृपा से मेरे ब्रदर इन लॉ ही हैड टू ट्रैवल टू चाइना। संगत जी वो पहले भी ट्रैवल करते हैं, लेकिन इस बार जब उन्होंने ट्रैवल किया तो गुरु महाराज ने उनका जो ट्रिप है पूरा, उसमें बहुत सारे दर्शन अपने एंजल नंबर्स के रूप में उनको दिए। और संगत जी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस उनकी लाइफ में किए। जहाँ वो पहले जाते थे वहाँ दोबारा जब अब इस बार गए तो एकदम उनको सबके बिहेवियर में चेंज लगा, और वो सब सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज की कृपा से। संगत जी गुरु महाराज हमारे अराउंड पॉजिटिविटी लाते हैं। वो ऐसे लोग जो हमारे अराउंड नेगेटिविटी फैलाते हैं या हमारे लिए ठीक नहीं है, गुरु महाराज उनको दूर कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का गुरु महाराज हमारा ध्यान रखते हैं, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। संगत जी एक चीज़ जो गुरु महाराज, मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरु महाराज ने सुनवाई कि संगत जी कई बार हम सत्संग में जाते हैं और वहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं वो हम घर ले आते हैं। संगत जी गुरु महाराज ने सुनवाया, वो बोलते थे कि वो फ्लावर्स हमें घर नहीं लाने चाहिए। हमें नहीं पता किसी ने वो जो फ्लावर्स गुरु जी को चढ़ाए हैं किस भाव में चढ़ाए हैं, दुख में चढ़ाए हैं या कोई कुछ भी किसी के मन में है तकलीफ़, उसमें चढ़ाए हैं। तो जब हम लेके आते हैं तो हमारे साथ वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गुरु महाराज कहते थे कि अगर बाय चांस आपको मिल गया है तो उसको जल प्रवाह कर दो, लेकिन घर में कभी भी जो चढ़ाए हुए फूल हैं वो नहीं लाने चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो गुरु महाराज ने बताई। संगत जी हम सत्संग में जाते हैं, गुरु महाराज को मानते हैं, लेकिन गुरु महाराज की बातों को हमें मानना है, तभी गुरु महाराज हमारे साथ होंगे। उन्होंने बहुत सारी संगत को ऐसी बातें बोली जो उनके वचन हैं, जो जिसमें बहुत गहराई है। हमें उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे गुरु महाराज बोलते थे कि जब तुम मेरे पास आते हो तो लॉजिक लेके मत आया करो, इफ़ एंड बट्स में मत रहा करो, क्योंकि बाहर तो लॉजिक चलेगा, अंदर नहीं चलेगा। संगत जी गुरु महाराज के पास जब लोग आते थे तो अगर किसी बीमारी को लेके आए हैं तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया, लेकिन गुरु महाराज उनको बस यही बोलते थे कल्याण की था और वो ठीक हो जाते थे। तो वहाँ भगवान के सामने तो कुछ लॉजिक चल ही नहीं सकता। संगत जी गुरु महाराज ने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक की और कर रहे हैं। अब तो गुरु महाराज इतने सारे चमत्कार कर रहे हैं, इतने सारे फिज़िकली जो प्रॉब्लम्स हैं, मेंटली प्रॉब्लम्स
जैसे जैसे बढ़ रही हैं गुरु महाराज गुरु महाराज ने बोला था कि आने वाला टाइम बहुत माड़ा होगा, डिप्रेशन, डिवोर्सेस, कैंसर्स बहुत ज़्यादा होंगे। संगत जी, ये कर्म ही है हम सबके जो ऐसे आ रहे हैं और ये कलयुग है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा था कि जो सिमरन से, भक्ति से जुड़ा होगा वो बच जाएगा। और गुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि गुरु महाराज ने हमें अपने आप से जोड़ा, सत्संग से जोड़ा। और संगत जी, हम अगर बड़े मंदिर जाते हैं तो कहते हैं कि बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति गुरु महाराज ने उस शिवलिंग में डाली। कोई उसके बाहर से भी निकल जाए तो उसको ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। संगत जी, और सत्संग में भी ऐसा ही है। अगर हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पे गुरु जी के साथ सारे भगवान आते हैं। और गुरु महाराज का जो सत्संग है वो, जैसे गुरु महाराज कहते थे कि बहुत सिंपल रखो, वैसे ही हमें सिंपली करना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे एक दाल, एक सब्ज़ी, चटनी प्रसाद और कड़ा प्रसाद, पहले चाय प्रसाद। उन्होंने सिंपल इसलिए किया संगत जी कि हर कोई कर सके। और लंगर का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम पार्टी में जाते हैं इतना सारा कुछ खाने के लिए हम रख लेते हैं तो हमारा ध्यान खाने पे ही रहता है। लंगर का मतलब है उनकी ब्लेसिंग्स इस रूप में हमें मिलेंगी जो सिंपल होगा। और संगत जी, गुरु महाराज एक और चीज़ भी बोलते थे कि आजकल बहुत सारी सत्संग में डेकोरेशंस हो रही हैं। इतनी सारी डेकोरेशंस हमें नहीं करनी है। हमें एक बहुत सिंपल तरीके से गुरु महाराज की गद्दी लगानी है और उसके बाद थोड़े से फूल और एक दिया जलाते हैं जो अखंड ज्योत और आरती के लिए बाद में। बस बहुत सिंपल हमें रखना है संगत जी। गुरु महाराज के पास सब कुछ है, हम गुरु महाराज को कुछ दे नहीं सकते हैं। हम डेकोरेशन सिर्फ जो करते हैं वो अपने लिए करते हैं। भगवान सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। और गुरु महाराज ने वही बोला कि सिंपलिसिटी से हमें सत्संग करना है, सिंपलिसिटी से हमें लंगर करना है। कई बार क्या होता है कि इतनी सारी सब्जियां, इतना सारा दाल और इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि संगत जी कई बार ना पूरी खाई भी नहीं जाती हैं। लेकिन गुरु महाराज ने तो बिल्कुल सिंपली ये बोला, एक दाल, एक सब्ज़ी, बस। और संगत जी, सत्संग का मतलब सच का संग। और गुरु महाराज ने हम सबको सत्संग से जोड़ा है, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी। संगत जी, हाँ, जैसा कि मैं कह रही थी संगत जी कि शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती। आज संडे है, संडे की छुट्टी हुआ करती है और शुक्राना ज़रूर करें क्योंकि आज छोटी दीपावली है। पहले तो सबको छोटी दीपावली की बहुत 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 मुबारकबाद। सबको दिवाली की लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। ये दीपावली सबके जीवन में मंगलमय हो और बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए। सभी खूब खुश रहें। गुरुजी महाराज की असीम कृपा सब संगत पर समान बरसे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे अभी अभी हुक्म हुआ कि बेटी तू शुक्राना शेयर कर। तो संगत जी, मैं अपनी सेवा के लिए हाजिर हो गई। अब गुरु पिताजी ने हुक्म दिया है तो कैसे कोई टाल सकता है कि शुक्राना कर। आज छोटी दीपावली है और जिसको भी गुरु पिताजी का साथ चाहिए दिवाली पर, जो भी ये चाहता है, जो भी संगत की गुरु पिताजी इस त्यौहार, इस दीपावली हमारे साथ रहें, हमारे परिवार के बीच हम सब के साथ दीपावली मनाए, तो संगत जी दिल से शुक्राना शेयर कीजिए। और गारंटी के साथ कहती हूँ, गुरु पिताजी सबके साथ रहेंगे इस दीपावली। सबके घर में गुरु पिताजी रहेंगे, सबके साथ मिलकर दीपावली मनाएंगे। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे दिल, पूरी आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा, और आपको याद करती हूँ क्योंकि हम सबका कोई भी त्यौहार हो, आपके बिना तो पूरा नहीं हो सकता। ना तो कोई खुशी आपके बिना पूरी है, ना तो कोई दुख।
इसलिए हमेशा हर पल हर क्षण हमारे साथ आपका होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाबा। आप हो तो सब है, आप हो तो खुशी है, आप हो तो गम नहीं है, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। शुक्राना मेरे गुरुदेव, अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी हर पल हर क्षण ये दर्शाते भी हैं कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे कल संगत जी पता नहीं कहाँ से तितली स्वरूप आया और मेरे सर पे बैठ गया। शुक्राना, मुझे इतनी ब्लेसिंग दी और ब्लेस करके चले गए। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कल शाम को जब मैंने दीपक जलाया और पाठ करने बैठी संगत जी, तो बहुत बड़ा दीपक की जोत में फूल बना। कल जोत में दर्शन दिए मेरे गुरु पिताजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी ने कहा था कि मैं तुझे स्वरूप दर्शन दूंगा, अपने स्वरूप में दर्शन दूंगा। तो ये ब्लेसिंग मैं किसी को नहीं देता पर तुझे दूंगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। और संगत जी, कल किसी बात पर मेरा थोड़ा मूड ऑफ हुआ। घर में कुछ कहा सुनी हो गई थी, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और मेरी आदत है कि मैं छोटी छोटी बातों को ना दिल पर ले लेती हूँ। क्या करूँ संगत जी, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं किसी को हर्ट नहीं करती। अगर कोई ऐसी कोई बात बोल देता है तो मेरे दिल में वही और मेरे दिमाग में नाचती रहती है। तो गुरु पिताजी मुझे समझाते हैं कि 24 घंटे टेंशन लेती रहती है और 24 घंटे टेंशन रिच ना रहा कर बेटी। सत्संग की तैयारी कर ले, जल्दी तेरे घर आवांगा। खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। जो बीत गया उन्हें छड़ दे और जो गुरु देगा वो बेहतर नहीं बेहतरीन होएगा। शुक्राना करी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा मेरे चेहरे की तरह आज से तेरे चेहरे पे भी ऐसी ही मुस्कान रहेगी हमेशा। और तेरे पूरे परिवार को भी खुशियाँ देने जा रहा हूँ भरपूर। ऐश कर, शुक्राना कर और सबनों शेयर कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मुझे इतनी सारी खुशियाँ ब्लेस करने के लिए, त्यौहार पे इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और ख़ासकर हमेशा अपनी बेटी के अंग संग रहने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे दादा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी आज रात खुद लक्ष्मी माँ तेरे घर चल कर आएगी और तेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पैसे रखने की जगह नहीं रहेगी। आज छोटी दिवाली, सुबह शुक्राना कर ले। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि जो तुम्हें चाहिए था वो मैंने तुम्हें दे दिया है। बहुत अरदास की थी तुमने, सुनी गई है। अब कदर तुमने करनी है और आपको ब्लेसिंग भी दे दी। अब तो खुश हो। प्रॉमिस किए हुए कभी भी मत तोड़ना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। नहीं बाबा, कभी नहीं तोड़ूंगी। आपकी बेटी हमेशा आपकी ही रहेगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। क्योंकि आप ही मेरी पूरी दुनिया का सार हो मेरे मालिक। आप ही मेरे जीवन का आधार हो। जैसे शरीर कभी बिना प्राण के नहीं रह सकता, मछली कभी बिना पानी के नहीं रह सकती, ऐसे आपकी बेटियां कभी आपके बिना नहीं रह सकती। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। आपके बिना रहना तो अब हमारे लिए वैसा ही है जैसे शरीर का सांसों के बिना रहना। और शरीर सांसों से पृथक हो जाता है ना बाबा, तो प्राणहीन हो जाता है। उसी तरीके से हम भी प्राणहीन हैं आपके बिना। शुक्राना मेरे बाबा, हमारी कोई औकात नहीं। अब हम में तो हमारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है मेरे दाता, मेरे मालिक, सब आपका है। शुक्राना मेरे बाबा, मेरी हर एक सांस पे आपका अधिकार है। वो आपकी दी हुई है, बल्कि मेरी ही नहीं, इस पूरे परिवार की। जाने कितनी बार आपने लाइफ की रक्षा करी है, जाने कितनी बार जीवन दान दिया है। अगर आप नहीं होते बाबा तो ये परिवार भी नहीं होता। यहाँ हर एक मेंबर आज सुरक्षित है और सांसें ले रहा है। सब आपकी कृपा है, दया है मेरे मालिक। आज हम सब त्यौहार मना रहे हैं, एक ही छत के नीचे हैं। ये सब आपकी दी हुई दात है मेरे दादा। किस कदर शुक्राना करूं, किन शब्दों से शुक्राना करूं मेरे बाबा। शुक्राना, क्योंकि आपकी कृपा का तो ना कोई आदि है ना कोई अंत। आपकी कृपा तो हमेशा बेअंत सब पर बरसती ही रहती है बाबा। शुक्राना 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 मेरे मालिक। हम सबको जीवन दान देने के लिए, हमारी 10 दिशाओं से रक्षा करने के लिए, हर बुरी आपदा, हर बड़े दुख में हमारा सुरक्षा कवच बन जाने के लिए
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमें हर बुरी परिस्थितियों से बचाने के लिए, हमारा आने वाला कल बेहतर से बेहतरीन कर देने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हम सब संगत को इतना प्रेम करने के लिए, अथाह प्रेम के सागर का एहसास कराने के लिए, वो प्रेम का प्याला पिलाने के लिए बाबा, जिसके लिए हमारी आत्मा तड़पती है। आत्मा की तृप्ति करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, वो प्यास बुझा देने के लिए शुक्राना जो करोड़ों वर्षों से हमारे अंदर चली आ रही है। पता नहीं कितने जन्मों से हम आपके लिए तड़प रहे थे बाबा, अब जाकर हमारी आत्मा को सही स्थान मिला है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करे मेरे मालिक का उतना कम है। आपकी असीम कृपा के लिए आपका अनंत बेअनंत शुक्राना मेरे दादा, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं अनदेखा मत कर, शुक्राना कर। शाम को तेरे घर आऊँगा बेटी। आज दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, तेरे जीवन की एक नई अध्याय की शुरुआत है। तेरे घर अब सुख समृद्धि और शुभ ऊर्जा का स्थायी निवास होने वाला है। जो बरसों से रुका था वो अब वेग से चल पड़ेगा। बस दिल से शुक्राना कर और इस ब्लेसिंग को आगे बढ़ दे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझसे ये सेवा लेने के लिए, अनंतम शुक्राना मुझे इतना लायक समझने के लिए और बना देने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना और ये छोटी छोटी सेवा मुझे देने के लिए आपका अनंतम अनंतम बेअनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत मन करता है कि मैं भी और संगत की तरह गुरु पिताजी की सेवा करूं, लेकिन परिवार बहुत बड़ा है संगत जी, 5 बच्चे हैं और फैमिली में मुझे इतना समय नहीं मिलता। मैं हाउसवाइफ हूँ, इतना समय नहीं मिलता जो मैं बड़े मंदिर में जाकर या कहीं सत्संग में जाकर अपने गुरु पिताजी की सेवा करूं। सत्संग में तो मैं जा नहीं पाती संगत जी। मैंने 2 सत्संग अटेंड किए हैं, मतलब अभी तक बाहर के। बाकी अपने घर में गुरु पिताजी यहीं पे आ जाते हैं मुझे ब्लेसिंग देने के लिए। गुरु पिताजी कहते हैं तो बड़ी मंदिर नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, बट मुझे बड़े मंदिर बहुत बुलाते हैं गुरु पिताजी। जब भी मैं अपने बाबा से दिल से याद करके बोलती हूँ कि बाबा मुझे बड़े मंदिर आना है, और मेरे पिताजी संगत जी ज़्यादा टाइम नहीं आने देते, 2 से 4 दिन जाएंगे और गुरु पिताजी मुझे बड़े मंदिर ज़रूर बुलाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा कहते हैं कि तुम मुझ तक नहीं आ सकती, बड़ा मंदिर तेरे घर से दूर है, बड़े मंदिर वाला तेरे घर से दूर नहीं। संगत जी, मैं शादरे में रहती हूँ और यहाँ से बड़े मंदिर जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो संगत जी, अगर मैं दोपहर में 3 बजे भी निकलती हूँ तो मुझे रात हो जाती है, 8, साढ़े 8, 9 बज जाते हैं। कभी कभी जाम मिल जाता है तो संगत जी 10 भी बज जाते हैं, साढ़े 10 भी बज जाते हैं। तो यहाँ संगत जी जब मैं वहाँ होती हूँ तो यहाँ घर में कोई काम करने वाला नहीं होता, बाज़ार से खाना मंगाना पड़ता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी ठंडा खाना यहाँ कोई खाता नहीं है। मेरे बाबा जी मुझसे ऐसे कहते हैं कि बड़े मंदिर वाला तो उससे दूर नहीं है, और हकीकत में संगत जी बाबा जी तो हमेशा हमारे पास ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। और संगत जी, मेरे लिविंग रूम में यहाँ 2 बहुत बड़े बड़े स्वरूप मेरे गुरु पिताजी ने मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस किए। इतने बड़े स्वरूप किसी को ब्लेस नहीं होते, पर मेरा सौभाग्य जागा और दोनों येलो चोले में है संगत जी। और गुरुवार के दिन ही गुरु पिताजी हमारे घर आए थे और बाबा ने कहा था कि अब मैं तेरे साथ परमानेंट रहने वाला हूँ, कभी भी तुझे छोड़ के नहीं जाऊँगा। और संगत जी, तब से लेकर आज तक बाबा जी मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ है। वो मुझे अपने स्वरूपों में से देखते हैं। जब हम लिविंग एरिया में बैठकर कुछ भी खाना पीना खाते हैं या कुछ भी बातें करते हैं या कोई भी टेंशन होती है, मेरे गुरु पिताजी को सब पता चल जाती है, क्योंकि गुरु पिताजी स्वरूप में साक्षात विद्यमान है। इस बात का आभास कई दफ़े उन्होंने मुझे कराया है कि संगत जी, जैसे उन्होंने कहा था कि चावल और चीनी छੱਡ दे, तो संगत जी मैंने चीनी तो छोड़ दी, मतलब मैं खांड खाने लगी, चीनी मैंने बंद करी। अब मैं चीनी नहीं खाती हूँ, खांड खाती हूँ, बस कभी कभार जब ख़त्म हो जाए तो हो जाती है थोड़ी बहुत चाय में। बाकी संगत जी, चावल मैंने एक दिन मैं बासी चावल लेके बैठी खाने के लिए और गुरु पिताजी ने कस के डांट लगाई मुझे कि आए ना तो चावल छੱਡ दे, मंदी ही नहीं है, सुनती नहीं है मेरी गल नू। तो संगत जी, उस दिन का दिन आज दिन तक संगत जी मैंने चावल नहीं खाए। चावल छोड़े मुझे 9 से 10 महीने हो गए, मैं बिल्कुल चावल नहीं खाती हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं भोग प्रसाद अगर कभी खीर का बना के लगाया है तो मैंने खाया है, लेकिन उसके अतिरिक्त नहीं। कभी कढ़ी चावल का भोग लगाया है गुरु पिताजी को तो मैंने खाया है थोड़ा बहुत, उसके अतिरिक्त नहीं संगत जी। कभी भी अलग से चावल लेके, मैं डेली चावल लेके बैठती थी खाने के लिए, अब नहीं बैठती क्योंकि गुरु पिताजी ने मेरे चावल बंद करा रखे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना ध्यान रखते हैं संगत जी। एक दिन मैं चाउमीन खाने बैठी तो गुरु पिताजी ने चाउमीन के लिए भी डांट लगाई कि तुम बाहर का फास्ट फूड खाते हो,
घर का बना सादा खाना खाया करो, वही उत्तम होता है। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु पिताजी, हमें हर पल देखते हैं और हर चीज़ हमारे लिए बेहतर करते हैं और हमें समझाते भी हैं। अगर हम गलत दिशा में जा रहे होते हैं तो हमें समझाते हैं और उस मार्ग से हमें, भटके हुए मार्ग से हमें वापस लेकर आते हैं और संगत जी सही मार्ग पे डालते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसा कि मैं कहती हूँ, गुरु पिताजी हमारे पिता भी है। जब हमारा मार्गदर्शन करते हैं, एक आदर्श पिता की छवि दिखाई देती है गुरु पिताजी में। और जब हम पे ममता लुटाते हैं ना, जब अपने बच्चों के आंसू पोंछते हैं, तो एक माँ दिखाई देती है, इतनी करुणामयी, इतनी ममतामयी, जिसमें सारे जहान की ममता समाई हुई। जैसे मेरी राधा रानी में ऐसा लगता है मेरी राधा रानी ही मेरे गुरु पिताजी के हृदय में समाई हुई है। इतनी ममता झरझर या तो राधा रानी के बहती है, इतनी करुणा, इतनी दया, इतनी ममता, या तो मेरे गुरु जी महाराज के मन में बहती है। जिसने इस ममता, इस प्रेम का आभास कर लिया संगत जी, उसका ये समझ लो उसका जीवन धन्य हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया, उसका जन्म धन्य हो गया। और संगत जी जन्मों के जन्म तो वैसे ही बन जाते हैं। गुरु पिताजी कल मैंने सत्संग सुना, उसमें था कि अगर 7 नंबर की आपको ब्लेसिंग मिलती है ना, तो आपकी 7 पीढ़ियाँ तर जाती है और 777 की तो 14, और अगर 777 की ब्लेसिंग आपको मिलती है ना, तो गुरु पिताजी आपकी 21 पीढ़ियाँ तक तार देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी हम सब संगत इतनी सौभाग्यशाली है कि ये ब्लेसिंग सबको मिलती है, सबको मिलती है संगत जी, और आए दिन मिलती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सबके भविष्य को सुधार देने के लिए, आने वाली पीढ़ियों तक का कल्याण कर देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज तो छोटी दिवाली है संगत जी, तो बहुत बहुत मुबारक हो मेरे गुरु पिताजी को, दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। और बाबा जी हम सब आपसे गिफ्ट लेंगे, अपना अधिकार है हमारा, हमारे पिता हैं आप। और संगत जी हमारा तो आपके सिवा कोई है ही नहीं बाबा, तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट चाहिए और गिफ्ट में आपके ढेर सारे आशीर्वाद चाहिए, आपका ढेर सारा प्यार चाहिए, और हम सब के साथ आप दिवाली मनाएं। सबसे बड़ा गिफ्ट हमारा यही है। तो आपसे विनती करते हैं बाबा जी, सभी संगतों के घर हम सब के साथ मिलकर आप दिवाली मनाएं, अपने परिवार के साथ मिलकर आप दिवाली मनाएं। हम सब बच्चों के साथ ही रहना बाबा, आप हमारे साथ हो तो ही त्यौहार है बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी ने कहा कि तेरा वक्त बदल चुका है, अब तेरे घर में ये ब्लेस्ड घड़ी है। संगत जी घड़ी का स्वरूप आया, गुरु पिताजी का बहुत सारे स्वरूप बने, उसमें बहुत सुंदर घड़ी थी। गुरु पिताजी कहते हैं ये घड़ी किसी न किसी रूप में तेरे घर आने वाली है। शुक्राना करी जा मेरा, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत इंतज़ार करूँगी बाबा उस घड़ी का, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर है वो घड़ी। संगत जी बाबा जी के सभी स्वरूपों के हैं दर्शन किए उसमें, और बहुत प्यारी घड़ी है। देखते हैं कब गुरु पिताजी कब वो घड़ी भेजते हैं। अगर गुरु पिताजी ने ब्लेस की है तो वो घड़ी ज़रूर आएगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अब कैसे आएगी ये तो बाबा ही जाने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। एक बार फिर से दिवाली की, इस दीपावली की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली सबके जीवन में खुशियों के रंग भर दे। गुरु पिताजी सबको खूब 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 ब्लेसिंग दे, सभी परिवारों के। महालक्ष्मी जी की कृपा सभी के घरों में सदा के लिए स्थायी हो जाए। सभी सुख भोगे, सभी समृद्धि, सबके घर पे रिद्धि सिद्धि का वास हो। सकारात्मकता सबके घरों से चली जाए हमेशा के लिए। सबके बच्चे खूब उन्नति करें, उनको हर सुख प्राप्त हो, खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, माता पिता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके समीप रहें, उनसे प्रेम करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें। हर घर की एकता अखंडता बढ़ती ही चली जाए, निरोगिता बढ़ती ही चली जाए। हालांकि संगत जी इस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है, और मेरी छोटी बेटी को भी बुखार हो रहा है, शायद वायरल फीवर है या कुछ भी हो सकता है। गुरु पिताजी ने हमारे बहुत बड़े कष्ट छोटे में काटे हों। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं वही मांगूंगी अपने बाबा से जो हमेशा मांगती हूँ, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरह पता हो जाए आपके लिए, नाम दात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भूल चुको तो क्षमा करे संगत जी, कोई भूल चुको तो क्षमा करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।